स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाय, दिस इज उत्कर्ष सिंह एंड बैकग्राउंड देखिए आपको पता चल गया होगा। एम्बर नंबर की बुक सीरीज के साथ चैप्टर 5 के पार्ट 2 ऑफ द वीडियो के साथ हम यहाँ पर आए। चैप्टर 5 बेसिकली टाइटल क्या है यहाँ पर है, प्राइमेट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, है ना। यानी कि जिस तरीके से प्रीवियस चैप्टर्स में हमने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मैन को पढ़ा, ह्यूमन वेरिएशन को समझने की कोशिश की, चैप्टर 5 हमसे ऑन द अदर हैंड प्राइमेट्स के इवोल्यूशनरी ट्रैक्ट को समझाने की कोशिश करता है ना। हमने देखा किस तरीके से जो पूरा का पूरा टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है वो प्राइमेट की पोजीशनिंग को असर्टेन करता है अलोंग साइड सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमारे और आपके लिए काफी जरूरी होते हैं, है ना। क्योंकि अगर प्राइमेट को एज एन ऑर्डर देखते हैं क्लास मेमेलिया के अंदर, है ना, अराउंड अ डजन डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, 9 मेजर ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं जब हम क्लास मेमेलिया की बात करते हैं। वहां पर आपको सिटेशिया देखने को मिलता है, सिरीनिया देखने को मिलता है, अंगुलाटा देखने को मिलता है, डेफिनेटली आपको कार्निवोरा देखने को मिलता है, रोडेंशिया देखने को मिलता है ना, प्रोबिस्कोइडिया आपको देखने को मिलता है, अ लॉट ऑफ अदर ऑर्डर्स जो कि हमें यहाँ पर क्लब्ड इन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर किस तरीके से यूनिक है इन बाकी ऑर्डर से जो कि क्लास मेमेलिया में है। टेक्सोनॉमिक पोजीशनिंग में हम क्यों परफेक्टली ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के साथ सिचुएट कर पाते हैं जो कि प्राइमेट ऑर्डर के लिए अप्रोप्रिएट, एंड व्हाई ऑल द अदर प्राइमेट दैट आर इंक्लूडेड इन द सेम ऑर्डर, बी इट लीमर, लार्सियस, टार्शियर्स, लॉरिसेस, है ना, गैलागोस को आप देखते हो, या फिर ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज, कैपुचिन से लेकर के जितने भी हाउलर मंकी से लेकर के जो भी आपको वहां पर टाइपिफिकेशन अक्रॉस द ग्लोब देखने को मिलता है विद द एप्स एंड डेफिनेटली ह्यूमन एंड ह्यूमंस एंसेस्ट्रल फॉर्म्स। ये सब के सब प्राइमेट ऑर्डर के अंदर में मौजूद है, पर इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है जिसको हमें पढ़ना और जानना जरूरी है। दैट वाज द क्रक्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज प्राइमेट्स पास्ट एंड प्रेजेंट। नाउ इन द सेकंड यूनिट हम उस डिफरेंशिएशन को जानने के बाद और भी आगे बढ़ने वाले। ऑलराइट, आपने देखा कि किस तरीके से फॉर एग्जांपल ये आप पहले वाले चैप्टर की स्लाइड देख रहे हो और सारी कॉमन जो ट्रेट्स हैं हमने इनको डिस्कस किया था। ये टेक्सोनॉमिक पोजीशन जो कि क्लासिकल टेक्सोनॉमिक पोजीशन है, इसको हमने डिस्कस किया। ये इवोल्यूशनरी रूट जो लिटरली एक ट्री के माध्यम से आपको समझाया गया था। इन सब के बाद जब आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिए एप्स तक के, ठीक है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हो और वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट आपसे यहां पर एप्स की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको कहता है कि भैया किस तरीके से, है ना, किस तरीके से डिस्टिंक्टिव फीचर को होमिनिन्स यहां पर रखते हैं। ऑलराइट, आपने पढ़ लिया कि हाइलोबैथिडी के अंदर में आने वाले सियामांग्स एंड गिब्बन्स क्या फीचर्स को दिखाते हैं, कॉन्गेट्स के अंदर आने वाले जो मेंबर्स हैं वो क्या फीचर दिखाते हैं। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि जो हम होमिनिन्स हैं, यहां पर लिखा हुआ है ना, इनके क्या डिस्टिंक्टिव फीचर आपको देखने को मिलते हैं। तो जब आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के पार्ट के हिसाब से इस चीज को पढ़ते हो, यानी कि यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम इस चीज की तैयारी करवा रहे होते हैं, तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म के साथ जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है पॉन्गेट्स और होमिनिड्स के बीच में, या फिर होमोनॉइडिया के जो मेंबर है बाकी उनके और होमिनिन्स के बीच में, ठीक है, पर इतना ज्यादा गहराई के साथ और इतना ज्यादा डेप्थ में, डिटेल में, लेंथ में, विड्थ में आपको एम्बर नंबर में वो डिटेलिंग नहीं देखने को मिलती है ना। बट आपकी डिमांड रहती है तो हम एम्बर नंबर को कवर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको कुछ ऊपर ऊपर से जो चीजें बताई हुई, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो होमिनिन्स है यानी कि हम है ना, एप से कैसे डिफरेंट है, या फिर अगर आप मंकीज के साथ हमें कंपेयर करते हो, ऑलराइट, जो ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, लॉट ऑफ लॉरस लेमस, सबसे पहला तो हम किसी भी तरीके की प्रीहेंसिलिटी को नहीं दिखा रहे होते हैं। प्रीहेंसिलिटी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपके जो हैंड एंड फीट होते हैं, यानी कि आपके जो लिम्स होते हैं, वो आपको प्रीहेंसिलिटी दिखा रहे होते हैं, यानी कि आपको एक ग्रास्पिंग पावर दे रहे होते हैं, है ना। तो आप देखते हो कि हमारे जो हमने एंसेस्ट्रल फॉर्म के बारे में पढ़ा, ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज और बाकी आपने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, उनके बीच में प्रीहेंसिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। प्रीहेंसिलिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। Why? It is required for the reason कि वहां पर आप आर्बोरियल लाइफ को जी रहे हो। किस चीज को जी रहे हो आप? आर्बोरियल लाइफ को आप जी रहे हो। ऑलराइट, टेरेस्ट्रियल बीइंग नहीं हो, तो प्रीहेंसिलिटी वाज द रिक्वायर्ड ट्रेड। दूसरा डिफरेंशिएशन हम क्या रखते हैं,
बाइपेडलिज्म, हम टेरेस्ट्रियल बीइंग हैं, बट जमीन पे आने के बाद भी हम चार पांव पे भी चल सकते थे। कई सारे एनिमल्स चार पांव पे ही चलते हैं, जो कि मेंबर प्राइमेटा के अंदर में आपको मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे, इवन हमारी क्लास मेमेलिया में देखने को मिल जाएंगे। पर हम बाइपेडल लोकोमोटरी पैटर्न को अपनाते हैं, यानी कि दो पैरों के ऊपर हम चल रहे होते हैं। साथ ही साथ जो आपने स्पाइनल रीजन में कई सारे कर्व्स देखे होंगे, ठीक है, आप देखते हो अलग अलग कर्व्स है ना, तो यहां पर जो आपको लंबर कर्व देखने को मिलता है स्पाइन में, दैट इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर, है ना। मैं अगर इसकी आपको इमेज दिखाऊं तो यहां पे आप देख रहे हो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। सो ये लंबर कर्व जो है दैट ऑल्सो एक जो एस शेप हमारी स्पाइन को प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर ऑफ द होमिनिन्स, है ना। जब हम ग्रिप की बात करते हैं किसी चीज को पकड़ने की, है ना, तो एक तो हो सकता है फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग दिस, है ना, मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहा हूं, ये क्या है, ये एक पावर प्रेशर ग्रिप है, ठीक है। पर मैं क्या इससे कुछ लिख सकता हूं इस तरीके से? नहीं लिख सकता हूं, ऑलराइट। मुझे लिखने के लिए एक पॉइंटेड चीज को यहां पर लेना होगा, ऑलराइट, और उसको सरफेस के ऊपर अलग अलग तरीके से चलाना होगा, ऑलराइट, अलग अलग तरीके से चलाना होगा। तो ये चीज कहां से मिल रही है? ये हमें मिल रही है ड्यू टू दी प्रिसिजन ग्रिप जो कि होमिनिन्स के बीच में आपको देखने को मिलती है। इस तरीके की ग्रिप जहां पर एक प्रिसाइज वे में आप पकड़ के चीजों को लिख पा रहे हो, ये क्या कहलाती है? ये प्रिसिजन ग्रिप कहलाती है। सो दैट इज ऑल्सो अ डेवलप्ड फीचर। साथ ही साथ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि सीट है हमारी बहुत तरीके की लिंग्विस्टिक एबिलिटीज जो हमारे पास है एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज की, वो भी आपको ज्यादा डेवलप्ड देखने को मिलती है। लार्जर ब्रेन के साथ आपको जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो भी बढ़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी को भी अगर आप नापते हो तो हाइलोबैथिडी जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के नीचे की क्रेनियल कैपेसिटी को दिखाते हैं, एंड गोरिल्लास, चिंपैंजीज, ओरंगुटन डेफिनेटली जो उनसे अधिक दिखाते हैं, पर उनमें से कोई भी ह्यूमंस के आसपास में नहीं जाता है, जो कि ऑन एन एवरेज 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की आपको क्रेनियल कैपेसिटी दिखा रहे होते हैं, ऑलराइट। डायस्टेमा की आप बात कर लो, है ना। डायस्टेमा आप पूछोगे क्या है? जब भी आप अक्सर हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म्स को देखोगे या फिर एप्स में देखोगे, है ना, आप ये जबड़ों को देखो, है ना, दांतों को देखो, दांत कैसे अरेंज है, तो उनके जो कैनाइन्स हैं, आपको कैनाइन्स के बारे में पता होगा, है ना। 4 तरीके के टीथ होते हैं आपके, बचपन में सबने पढ़े, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो कैनाइन जो कि टीयरिंग के यूजुअली होता है, फ्लैश को टीयर करने के लिए, है ना। नॉन वेजिटेरियंस के बीच में खासकर आपको देखने को मिलता है, फिर जो फ्रूगीवोरस डाइट पे होते हैं उनके लिए भी एक समय पे काफी जरूरत है लार्ज कैनाइन्स का होना, ऑलराइट। सो कैनाइन्स के बीच में आपको एक गैप देखने को मिलता है, इंसाइजर और कैनाइन के बीच में आपको एक गैप देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टेमा बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकली तो ये गैप कहीं भी हो सकता है, पर जब हम ह्यूमन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और खासकर होमिनिन डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो भी इससे कि इंसाइजर और कैनाइन के बीच में डिफरेंस है ना। लिटरल टर्म में डायस्टेमा कैन बी अट्रीब्यूटेड टू एनी गैप दैट इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेट ऑफ टीथ। जो दो डिफरेंट नेचर के टाइप के टीथ, उनके बीच में जो गैप है उसको आप डायस्टेमा कह सकते हो, पर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में आप तभी डायस्टेमा बोलोगे जबकि इंसाइजर्स और कैनाइन्स के बीच में। और इससे होता क्या है? इसकी मदद से आपको देखिए, ये आपके एक लोअर जॉ है, ये आपके जो फिंगर्स है इसको समझ लीजिए टीथ है, ठीक है, ये अपर जॉज है। ह्यूमन के बीच में आप देखते हो कि इस तरीके से फिट एंड बैठेगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि गैप नहीं है, किसी भी टीथ के बीच में आपको गैप नहीं देखने को मिलता है, छोटे मोटे गैप होते हैं, बट इट इज नॉट इनफ लाइक अ सॉकेट टू फिट इन द अपर सेट ऑफ द टीथ। पर जब डायस्टेमा प्रेजेंट होगा तो ये जो कैनाइन्स है, दो कैनाइन्स आप देख लीजिए, दो कैनाइन्स जो होते हैं वो आपको इस तरीके से यहां पर इंटरलॉक होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इंटरलॉकिंग हो रही है। तो डायस्टेमा, इससे लेट मी सी इफ आई हैव पेस्टेड अ डायग्राम और नॉट। नहीं, इस चीज का डायग्राम शायद नहीं है, पर आप सर्च करोगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। साथ ही साथ जो पैराबोलिक आर्क है, आप अगर हमारा ये डेंटल आर्केड देखो, है ना, ये डेंटल आर्केड को देखो, तो इसमें क्या खासियत आपको देखने को मिल रही है, आपको बना के बताता हूं। हम जब लोअर फॉर्म्स में जाते हैं, यानी कि हमने जब अभी प्रोजीमियंस की बात की, लीमुर लॉरिस, है ना, इन सब की बात करोगे तो आपको यूजुअली एक मजल वी शेप डेंटल आर्केड देखने को मिलता है ना। अगर आप एप्स की बात करते हो तो उनके बीच में आपको, जैसे उत्कर्ष सर का नाम यूस है, वैसे यू शेप आपको डेंटल आर्केड देखने को मिलता है। पर जब आप ह्यूमंस में यानी कि हमारे बीच में आते हो, है ना, तो आपको एक पैराबोलिक पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये पैराबोलिक पैटर्न हमारे बीच में आ गया, पर उनके बीच में नहीं था। साथ ही साथ जो चिन का प्रेजेंस है, एन ईयर अराउंड रिप्रोडक्टिव चैनलाइजेशन, यानी कि साल के किसी भी मौके पे आप रिप्रोडक्टिव कोर्सेज में इंडल्ज हो सकते हो, बट
कई सारे प्राइमेट जो मेंबर्स हैं, नॉन होमिनिड्स जो हैं, उनके बीच में देयर इज अ सीजनल पैटर्न, है ना, सीजनल पैटर्न उनके बीच में होता है। ऑलराइट, सो ये कुछ जो आपको देखने को मिल रहा है डिफरेंसेस है जो हमें अलग बनाते हैं, और ये फिजिकल लेवल पर है। बिहेवियरल लेवल पे बात करते हो तो हम कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग में इंडल्ज होते हैं, है ना। अब कई रिसर्चेस जो मॉडर्न प्राइमेट बिहेवियर के ऊपर हुई हैं वो हमें दिखा रही हैं कि एनिमल्स भी कई हद तक, खासकर कुछ एप्स हैं, है ना, जो कि अलग अलग तरीके के सिंपलिस्टिक टूल मेकिंग में इंडल्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप इमेज देख रहे हो किस तरीके से चिंपैंजीज अक्सर क्या करते हैं, वो एक स्टिक को लेकर के, एक टहनी को लेकर के, दे विल इंसर्ट दैट स्टिक इनटू अ होल, बेसिकली जो एंट का एक हाउस रहेगा, चींटियों के घर के अंदर में वो स्टिक को डालेंगे, एंड व्हेन दे विल टेक इट आउट, द स्टिक के साथ वहां पर एंट्स भी आएंगी, है ना। तो ये इस तरह की चीज भी करते हैं। ऑलराइट, दूसरा यहां पर आप देख रहे हो स्टोन की मदद से नट्स को, यहां पर शायद आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, यहां पर एक नट, आपको कलर भी शायद डिफरेंट हमें लेना चाहिए, व्हाइट कलर विल भी शायद विजिबल हो, यहां पर एक नेट रखा हुआ है। इमेज को आप पीडीएफ में देखिएगा, और पीडीएफ आपको मैं साथ ही साथ बताते चलूं, है ना, कि पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी। पीडीएफ से लेके बाकी सारी चीजें जो आपको चाहिए इस कोर्स के लिए, एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल के लिए, तो पहले तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए अगर आप जेन्युइनली सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि एम्बर एंड एम्बर में कई चीजें ऐसी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल तो हैं, पर वो आपको कई ज्यादा डेप्थ के साथ पढ़नी होती है कोर्स में, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है जब हमारे बैचेस के अंदर में आप पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो एम्बर एंड एम्बर तो आपके लिए है ही है। एम्बर एंड एम्बर पेपर 2 को नहीं कवर करता है, 250 मार्क्स का पेपर है, पेपर 2 पूरा मिसिंग है, इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। और पेपर 1 में भी आप देख रहे हो किस हिसाब से ऊपर से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में चीजों को छुआ है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं टच कर रहा है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर आप एंथ्रोपोलॉजी को कवर कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए बैचेस बहुत जरूरी होंगे। आई एम नॉट श्योर कि आप साल के किस मौके पे या किस ईयर में, मैं 23 में रिकॉर्ड कर रहा हूं, मे बी आप 24 में देख रहे हो, है ना, पर जब भी आप देख रहे हो, अगर आपको ऑप्शनल में एनरोल करना है तो आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाकर के, फॉर एग्जांपल अभी हमारे 12 दिसंबर से बैच स्टार्ट होने वाले, आप जाओगे वेबसाइट पे, आपको कोर्स वहां पर दिख जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का, नहीं तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हो, मैं अभी आपको अपनी आईडी बता दूंगा, और वहां पे जाकर के 15,999 जो कि करंट प्राइस है, बाद में हो सकता है ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, इसमें आपको 15,999 में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्लस क्या मिल रहा है, सबसे जरूरी चीज जिसको कभी मत भूलिएगा, टेस्ट सीरीज मिल रही है। 2-4 टेस्ट नहीं, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेग टेस्ट मिलेंगे, और मॉडल आंसर्स के साथ, सिनॉप्सिस के साथ वहां पर डिस्कशन भी किया जाएगा। कंटेंट पूरी तरीके से लोडेड है, वैल्यू एडेड, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, क्लास पीपीटीज, इतनी सारी चीजें जो मैं बताऊं तो भी समय लग जाए आपको। 15,999 में आपको जब मिलता है, कब, जब आप इस कोड को इस्तेमाल करते हो यूएस लाइव में, और आप ये कोड हर जगह यूज कर सकते हो, स्टडी IQ के हर एक प्रोग्राम में, हर एक कोर्स पे इस्तेमाल कर सकते हो यूएस लाइव को, बेस्ट डिस्काउंट, बेस्ट प्राइजेस को पाने के लिए। ऑलराइट, सो यूएस लाइव का कोड भी आपको यहां पर इस्तेमाल करते हुए चलना है, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट। ऑलराइट, और जैसे कि मैंने बताया, मुझसे कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो कोर्स में एडमिशन के तहत, या फिर अगर आपकी जनरल डाउट्स एंड क्वेरीज हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो आप ऐसे भी पूछ सकते हो। मेरे पास जब भी समय रहता है, आई टॉक टू द स्टूडेंट्स, उनकी क्वेरीज को मैं क्लियर करता हूं। उत्कर्ष सिंह _here इज द प्लेटफॉर्म जहां पर आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड इज द प्लेटफॉर्म ऑन टेलीग्राम, जहां पर आपको फ्री मटेरियल, ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। क्विजेस में पार्टिसिपेट कर लेते हो, इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। सो जैसा कि हमने कहा कि एम्बर एंड एम्बर उतनी डेप्थ में नहीं कवर करती है चीज़ों को, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट कवर नहीं करती है, और आपको एक अच्छी खासी गाइडेंस की जरूरत होती है। पर अगर आप एम्बर एंड एम्बर को देखते हो तो यहाँ पर कुछ डायग्राम, कुछ केस स्टडीज काफ़ी अच्छी होती है। तो कुछ प्राइमेट स्टडीज हमने देखी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, एक एप किस तरीके से एक नट को तोड़ने के लिए, ओपन करने के लिए एक स्टोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या है, एक टूल का यूज है ना। तो आप क्या कहोगे कि ये टूल मेकिंग ये भी कर रहा है और इंसान भी कर रहा है? नहीं, यहां पर आप देख रहे हो पानी पीने के लिए उसके लिए पत्ते का यूज किया। दीज आर सिंपलिस्टिक मेथड्स, है ना। सिंपल टूल मैनिपुलेशन को हम कभी भी ह्यूमन जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग करते आए हैं, है ना, इवॉल्व हुए हैं, उसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। तो वी आर यूनिक बिकॉज हमारे बीच में आपको कॉम्प्लेक्स टूल मेकिंग देखने को मिलती है और लैंग्वेज का यूज देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो क्वाइट अ यूनिक फीचर। बाकी ट्रेड से अगर आप बात करोगे तो कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल है,
है ना। कोई भी प्राइमेट के अंदर भी आप अलग मेंबर को देखते हो तो दे आर इधर आर्बोरियल, और अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो साथ में टेरेस्ट्रियल है ना। आर्बोरियलिटी भी है, टेरेस्ट्रियलिटी भी आपको देखने को मिलती है। हम 24/7 पूरी तरीके से टेरेस्ट्रियल आपको देखने को मिलते हैं, और वो टेरेस्ट्रियल नेचर भी अलॉन्ग विद बाइपेडल लोकोमोशन, दैट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, कहीं पर अगर टेरेस्ट्रियल नेचर होगा भी तो बाइपेडल लोकोमोशन आपको कंप्लीटली देखने को नहीं मिला। फॉर एग्जांपल चिंपैंजीज फॉर ब्रीफ पीरियड, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 2 पैरों पे खड़े होकर चल सकते हैं थोड़ी दूर तक के लिए, है ना, अगर उनको झाड़ियों के पीछे, बुशेस के पीछे अगर कुछ देखना हो तो। ठीक है, बट दैट इज नॉट द यूजुअल लोकोमोटर पैटर्न। साथ ही साथ यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट डिपेंडेंसी पीरियड होता है, चाइल्ड जब बॉर्न होता है, इनफैक्ट डिपेंडेंसी पीरियड अगर आप टेक्निकली देखो तो 18-20 साल तक होता है ना, जब तक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जबकि उनके बीच में ऐसा नहीं होता है अदर प्राइमेट मेंबर्स के बीच में। ऑलराइट, डिवीजन ऑफ लेबर हमारे बीच में आपको देखने को मिलता है। दीज आर कल्चरल ट्रेट्स, है ना, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सारी चीजें कल्चर डिसाइड करके रखता है। जेंडर के बेसिस पे, लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, एज के बेसिस पे चीजें डन होती हैं। फॉर एग्जांपल हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में हमें अक्सर क्या देखने को मिलता था कि हंटिंग मैन करेंगे, गैदरिंग कलेक्शन का काम वुमेन करेगी, और बच्चों की केयर का भी काम जो है वो वुमेन करेगी। ऑल्दो रिसेंट वर्क जो स्टडीज हो रही हैं, 1-2 स्टडीज ने इस पर्सपेक्टिव को चैलेंज करने की कोशिश की है, पर 1-2 एक्सेप्शन से, क्योंकि अगर आप हमारी सोसाइटी को भी देखते हो, वी आर इनहेरेंटली पेट्रियार्कल सोसाइटी इन द प्रेजेंट टाइम, बट स्टिल देयर आर ट्रेसेस ऑफ मेट्रियार्कल नेचर ऑफ सोसाइटीज, इंडिया में भी, एशिया में भी, और आपको दुनिया के अलग अलग कोनों में भी देखने को मिल जाता है। पर उन 1-2 एक्सेप्शन के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि पूरा नेचर कैसा हुआ करता था। तो वील वेट फॉर मोर एविडेंसेस टू कम अप, है ना, और उसके बेस पे हम किसी थ्योरी को कंफर्म कर पाएंगे या फिर रिजेक्ट कर पाएंगे। जेंडर रोल्स जो है ना, जो हम स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं, कौन क्या करेगा, मेल क्या करेंगे, फीमेल क्या करेंगी, वो भी आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल जाता है। ऑलराइट, अब कुछ नई रिसर्चेस को आप देखते हो तो यहाँ पर बिएट्रिस गार्डनर और एलन गार्डनर की जो रिसर्च है, जो बताती है कि फीमेल चिंपैंजीज, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, वशो, इसके ऊपर जब इन्होंने रिसर्च की तो देखा कि कम्युनिकेशन थ्रू साइन लैंग्वेजेस, अमेरिकन साइन लैंग्वेज का यूज किया, और देखा कि जो कई कॉम्प्लेक्स मैसेज कम्युनिकेशन है वो इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान, है ना, जब इन्होंने चिंपैंजी की ट्रेनिंग की, फीमेल चिंपैंजी की ट्रेनिंग की, तो उन्होंने पाया कि वो बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को लर्न करें। उन कम्युनिकेशन सिर्फ यहाँ पर एक जगह पर नहीं, कई सारी जगहों पर कंट्रोल मेथड के अंदर में, कंट्रोल्ड मीडियम के अंदर में स्थापित किया गया। ठीक है, साइन लैंग्वेजेस का यूज करके कम्युनिकेट करना विद दीज प्राइमेट, चिंपैंजीज खासकर, वो वहां पर हमने देखा। नाउ अब बात आ जाती है कि प्राइमेट जो कि हमारा ऑर्डर है, ये एमर्ज कहां से हुआ। हमने ट्रेट पढ़ लिया, डिफरेंसेस पढ़ लिया, हम कैसे अलग है, किससे अलग है, वो पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि प्राइमेट आए कहां से। सो जो हमारा अर्लीस्ट हमारे पास जो एविडेंसेस आते हैं, जो कि पेलियोंटोलॉजिस्ट जो है, जो फॉसिल्स को पढ़ते हैं, है ना, वो मानते हैं कि जो क्रिटेशियस और पेलियोसीन का जो बॉर्डर है अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस हमें देता है जब प्राइमेट का ओरिजिन हुआ, या फिर हमारा जो कॉमन एंसेस्टर है जो सबसे पहले वहां पर आया होगा, हमारे ऑर्डर का, है ना, होमिनिन्स का नहीं, होमोनॉइड्स का नहीं, प्राइमेट ऑर्डर का जो कॉमन एंसेस्टर है। सो यहां पर पेलियोंटोलॉजिस्ट ने ये 65 मिलियन ईयर के टाइम पीरियड को लॉक करके रखा है, एसोसिएटिंग इट विद द अर्लीस्ट आर्केइक प्राइमेट, जो सबसे प्रिमिटिव प्राइमेट, अर्लीस्ट प्राइमेट जो रहा होगा उसके साथ। अब क्रिटेशियस को आप देखते हो तो ये ट्रायसिक और जुरासिक के बाद वाला समय है ना, जब डायनासोर एग्जिस्ट करते हैं। इवन क्रिटेशियस के भी एक अच्छे खासे फेज तक डायनासोर्स मौजूद थे। उसी फेज में आपको देखने को मिलता है उनका एक्सटिंक्शन होता है, फिर क्वार्टरनरी पीरियड शुरू होता है, जिसके अंदर में हम पेलियोसीन की बात कर रहे हैं। तो दोनों अलग अलग पीरियड और अलग अलग एरा के अंदर में आते हैं। ठीक है, कहने को तो हम नाम साथ में ले रहे, क्रिटेशियस, पेलियोसीन, पर आपको लास्ट वीडियो में एम्बर नंबर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिखाई थी और कहा था कि आप याद भी कीजिए। ठीक है, तो दोनों अलग पीरियड और दोनों ही अलग एरा के अंदर में आते हैं। आपने एरा भी पढ़ा होगा ना, मीजोजोइक, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, तो उसको भी ध्यान में लेकर के आपको चलना है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया। अब कंटेंडर कौन है, यानी कि किसको हम कह सकते हैं कि अर्लीस्ट आर्केइक प्राइमेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन वो रहा होगा। तो यहां पर एक नाम आ जाता है प्लेसिडिफॉर्मस का, है ना। प्लेसिडिफॉर्मस आपको यूरोप, नॉर्थ अमेरिका दोनों जगह पे देखने को मिलता है। और साइज की अगर आप बात करो तो मॉडर्न स्क्विरल्स को आप देखते हैं ना, गिलहरियों को, उनके साइज के आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि हमने प्रोजीमियंस के बीच में देखा कि स्नाउट या कि मजल शेप आपको देखने को मिलता है ना,
जो भी हमने आपको बनाकर दिखाया था वी शेप, वैसी स्नाउट आपको प्रोजेक्टिंग दिखाई देती है, और जो टीथ भी इनके हैं यानी खासकर इंसाइजर्स वो भी काफी लार्ज आपको देखने को मिलते हैं। तो काफी प्रोजीमियन लाइक फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं। प्राइमेट के अंदर प्रोजीमियन एंथ्रोपॉइड दोनों आ रहे हैं, पर इनके फीचर आपको प्रोजीमियंस लाइक देखने को मिल रहे हैं। खासकर ये जो आई है, जो ऑर्बिट्स है, आंखें जो हैं वो काफी बड़ी बड़ी आपको देखने को मिलती है, जो शायद एक इंडिकेशन देती है कि नॉक्टर्नल हैबिटेट रहा होगा इसका, है ना। अभी हम थ्योरीज को भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आपको ऐसी चीज देखने को मिलेगी। जो आप देखते हो कि आई जो है वो लार्ज तो है ही, आई सॉकेट्स भी लार्ज है और दोनों साइड पे मौजूद है। हमारी तरह नहीं, हमारी कैसे है, फ्रंट फॉरवर्ड है ना, फ्रंट फेसिंग है, इनके बीच में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा होता है। साथ ही साथ क्लॉज भी इनके बीच में मौजूद है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि प्राइमेट खासकर आप देखते हो जब प्रोग्रेस कर रहे थे तो क्लॉज रिप्लेस हो गए और उसकी जगह पर क्या आ गए, फ्लैट नेल्स आ गए। ठीक है, आई साइड में ना होकर के सामने की तरफ आ गई, फ्रंट स्टीरियोस्कोपिक विजन डेवलप होने लगा। ठीक है, फ्रंट फेसिंग, फॉरवर्ड फेसिंग आईज आपको देखने को मिलने लगी। तो मतलब जो प्राइमेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके साथ ये एग्जैक्टली फिट इन नहीं बैठ रहे, कुछ फीचर बैठ रहे हैं, कुछ फीचर नहीं बैठ रहे हैं। और जो नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर फिट इन, इसलिए हम इस कंटेंडर को इतने अच्छी तरीके से यहाँ पर नहीं रखते हैं। हैंड और फीट को आप देखोगे तो ये ग्रास्पिंग के लिए हमें बने हुए नहीं देखने को मिलता है ना। जो हमने बताया नहीं, पकड़, आपको एक इमेज शायद मैंने दिखाई कि नहीं दिखाई, ये देखिए दोनों तरह की ग्रिप मैंने दिखाई, ये पावर ग्रिप है और यही प्रिसिजन ग्रिप है, जो अभी मैं आपको करके बता रहा था, डिफरेंस बता रहा था। तो कंटेंडर 1 तो गया। कंटेंडर 2 जो है वो इयोसीन के पीरियड में आता है, याद है ना। शुरू होता है कहां से, पेलियोसीन से, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन। ठीक है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। तो उसमें से अगर हम इयोसीन में जाते हैं, यानी कि पेलियोसीन से बाद में जो इपोक आ रहा है इयोसीन, वहां पर कुछ फॉसिल को देखते हैं तो कुछ और 2-3 नाम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एडापिड्स आ जाता है, वहां पर ओमोमोमिनिड्स आ जाता है ना। साथ ही साथ में आप कार्पोलोस्टेडी को भी देखते हो, कार्पोलोस्टेडी सिम्पोजिनी, है ना। ये भी एक अच्छे खासे मेंबर होते हैं। खासकर अगर आप कार्पोलेट्स को देखोगे तो कार्पोलेट्स के बीच में एक अच्छा खासा मिक्स है, प्राइमेट लाइक फीचर भी है और नॉन प्राइमेट लाइक फीचर दोनों इनके बीच में आपको मौजूद देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कलर सेलेक्ट किया कि नहीं हमने, स्टीरियोस्कोपिक विजन है, इनके बीच में वो नहीं मौजूद है, इट इज कंप्लीटली लैकिंग। और नेल्स इंस्टेड ऑफ क्लॉज है ना। तो एक तरफ ये वाला फीचर जो कि प्राइमेट में होता है, ये इनके बीच में मौजूद नहीं है, और ये वाला फीचर जो कि प्राइमेट में होता है, ये इनके बीच में मौजूद है ना। तो नॉन प्राइमेट लाइक एंड प्राइमेट लाइक दोनों फीचर आपको देखने को मिलते हैं, पर अभी भी एग्जैक्ट हम उस पॉइंट पे नहीं आए जब हम कह सके कि ये देखो ये ट्रू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट रखे हुए। अब आपके लिए अच्छे से समझाने के लिए आपको मैंने अलग से नहीं, यहां मैं कुछ भी अलग से नहीं रख रहा हूं, है ना। आपको बहुत बेहतर, बहुत डेप्थ में चीजों को डिस्कस कराया जा सकता है, और यूपीएससी के लिए करना पड़ता भी है ना। कई सारे और पहलुओं को देखना पड़ता है जब हम प्राइमेटोलॉजी को पढ़ लें, पर मेरा फोकस अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एम्बर एंड एम्बर पे है। मैं चाह के भी लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा रहा हूं। 2-4 आपको जो अच्छी केस स्टडीज हैं, जो कुछ अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू आप चीजों को समझ सकते हो, वो हम समझा सकते हैं, बट दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड विद द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हम क्या कवर कर रहे हैं, एम्बर एंड एम्बर की बुक सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ आपको अलग बताता हूं तो दैट विल बी अनएथिकल एंड अनजस्टिफाइड, है ना। क्योंकि आई होप कि आप इसको एंथ्रोपोलॉजी का एक रैंडम लेक्चर नहीं देख रहे हो, है ना। प्राइमेटोलॉजी को आप नहीं पढ़ लो, आप एम्बर एंड एम्बर के अंदर जो प्राइमेटोलॉजी बताई गई है, प्राइमेट पास्ट एंड प्रेजेंट बताया गया चैप्टर 5 में, वो आप पढ़ रहे हो। तो इमेज भी मैंने आपको यही एम्बर एंड एम्बर वाली लगाई है। इससे कई बेहतर इमेजेस मौजूद हैं जो आपको अच्छी तरीके से प्राइमेट लाइन और इवोल्यूशन को समझाती है, ठीक है। पर जो मौजूद है हमारे पास, हमने उसी को वहां से इमेज को रखा है। क्रेडिट टू दी एम्बर एंड एम्बर बुक। चलिए, यहां पर आप देख रहे हो ये एक पी लिखा है ना, कई सारे मेंबर्स हैं, ब्रांचिंग एक पेड़ की तरह दिख रही है, लेकिन यहां बीच में एक पी लिखा है। इसको यूजुअली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये भी आपकी किताब में नहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, इतना आपको शायद पता होना चाहिए, तो एक एडिशन हम कर सकते हैं, पर्गटोरियस, है ना। अलग अलग लोग ने अलग अलग नाम दिया है, पर इसको एक कॉमन नेम हम पर्गटोरियस के रूप में देखते हैं। और 65 मिलियन जो लेट क्रिटेशियस पीरियड है ना, लेट क्रिटेशियस अर्ली पेलियोसीन का जो जंक्शन है ना, जिसको हम 65 मिलियन ईयर अगो से पहले रखते हैं, वहां पर ये कॉमन प्राइमेट का जो एंसेस्टर है या आर्केइक प्राइमेट जो है ये मौजूद था, है ना। अर्ली प्राइमेट, आर्केइक प्राइमेट, जिसको पी से डिनोट किया है, इसके अलग अलग नाम है,
है ना, इसलिए पी फॉर प्राइमेट भी हो गया, या फिर परगोटोरियस कुछ लोग बोलते हैं, आप उस तरीके से भी इसको एसोसिएट कर सकते हो। अब आपने देखा जो हमने नाम बताए वो ब्रांचिंग होती गई, ठीक है। एडापिड्स आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, ओमोमोमिनिड्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर फायूम के एंथ्रोपॉइड्स जिसको आप अभी आगे जाकर के पढ़ोगे, मायोसिन में जाते हो और आगे जाते हो, है ना, मायोसिन में आते आते तो आपको अच्छे खासे डिपॉजिट देखने को मिल जाते हैं, और फिर आइस एज में आप आ जाओगे प्लीस्टोसिन में, तब तो क्लियर कट आपको रिसेंट एग्जाम्पल्स जो रिसेंट हमारे पास एक्सकेवेशन के एडवांसेस हैं वो आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने इवोल्यूशनरी ट्री को भी देख लिया, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, आपको जो अभी बताया एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड बाय उत्कर्ष सिंह टेलीग्राम पे, पीडीएफ आराम से आप देख लीजिएगा। बात आती है कि इन्वायरमेंट क्या प्रिवेल कर रहा था इस समय। हम ये भी तो जानना चाहेंगे कि अब से हम अगर 65 मिलियन ईयर अगो की बात कर रहे हैं, और जो कि चल रहा है प्लीस्टोसीन तक 2.6 मिलियन ईयर अगो तक, है ना, इतने बड़े टाइम फ्रेम में इन्वायरमेंट एक जैसा तो रहा नहीं होगा, क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस रहे होंगे। तो अलग अलग समय पे क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रिवेल कर रही थी वो आपको अगले सीक्वेंस में सेगमेंट ऑफ द एम्बर नंबर में बताया गया। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि जो क्रिटेशियस पीरियड है, यहां पर आपको एक ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डैम्प और डैम्प एंड माइल्ड जो टेम्परेचर है वो आपको देखने को मिल रहा है। ग्रेजुअली टेम्परेचर क्या होता है, वो गिरने लगता है। ऑलराइट, इट विल स्टार्ट फॉलिंग व्हेन एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस, जैसे जैसे अंत आएगा क्रिटेशियस का, यानी आप 65 मिलियन ईयर अगो के पास पहुंचोगे, टेम्परेचर के अंदर में फॉल होगा। जब बिगिनिंग होगी पेलियोसीन की, एग्जैक्टली अराउंड 65-66 मिलियन ईयर अगो पहले, तो जो सीजन्स हैं, है ना, डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इलेबरेट हो जाएंगे। मतलब क्या कि फ्लक्चुएशन जो अभी हम बात कर रहे थे वो और भी ज्यादा ऊपर नीचे होने लगेंगे। कई सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि ड्रायर सिचुएशंस डेवलप कर रही है ना, लैंड के जो ट्रैक्ट है वो मच ड्रायर हो गए। अब इसकी रीजनिंग क्या है, क्या वजह हो सकती है कि फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेटिक। इसको एसोसिएट करने के लिए जो फॉरेस्ट और सवाना लाइक कंडीशन जो प्रिवेल कर रही थी, इसके पीछे का वन ऑफ द मेन रीजन, नॉट द सोल रीजन बट वन ऑफ द मेन रीजन कहा जाता है क्या था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब वैगनर की आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। हमने देखा था कैसे सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। इंडिया एक समय जहां पर मेडिटेरियन रीजन जो था अभी अफ्रीका के साथ में जुड़ा हुआ था, और कैसे वो पहुंचता है अपनी प्रेजेंट पोजीशन पे, और किस तरीके से जो टेक्टोनिक चेंजेस आ रहे हैं, है ना, उसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि जो रॉक बोल्डर्स हैं, कई प्रकार के जो आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, उनका फॉर्मेशन होने लगा। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो था उसको भी एट्रीब्यूट किया जाता है इन सीजनल चेंजेस और फ्लक्चुएशन के साथ। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी पोजीशन बदल रही थी। यहाँ हमने इमेज डाली जो कि जरूर फिर से एम्बर नंबर में दी हुई है। टाइम पीरियड के साथ अगर आप 225 मिलियन ईयर अगो यानी क्रिटेशियस से भी पहले की बात देखते हो, जो हम जुरासिक पीरियड की बात करते हैं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करता था। अराउंड 135 मिलियन ईयर अगो पे हम आएंगे क्रिटेशियस वाले पीरियड के आसपास, तो ये डिवाइड हो जाता है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। नाउ प्रेजेंट 65 यानी कि जब पेलियोसीन आया तब तक ये सारी चीजें, अभी यहां पर इंडिया भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप अगर यहां पर देखोगे इंडिया, ये देखिए इंडिया यहां से निकला हुआ है, अब धीमे धीमे पहुंच रहा है, और प्रेजेंट सिचुएशन में वो आज की जगह पर इस तरीके का मैप आपको देखने को मिल रहा होता है। सो बहुत सारे चेंजेस आए, एंड डेफिनेटली इन चेंजेस के साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, सीजनल चेंजेस, क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस भी जुड़े हुए होंगे, है ना। चोली दामन वाला खेल दोनों का आपस में चल रहा होता है। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर बात करते हैं कि क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसने एमर्जेंस ऑफ प्राइमेट को और भी ज्यादा लाइकलीहुड इवेंट बनाया होगा, है ना, व्हाट वर द रीजंस, व्हाट वर द मेजर, आप कह सकते हो फैक्टर्स दैट हैज इन्फ्लुएंस्ड दिस पर्टिकुलर एमर्जेंस ऑफ प्राइमेट एज एन ऑर्डर। तो उसके पीछे पहली थ्योरी देने वाले स्कॉलर्स हैं, एक क्लास ऑफ थ्योरी दी है, थ्योरी का नाम नहीं, इट इज अ क्लास ऑफ थ्योरी जिसको हम कहते हैं आर्बोरियल थ्योरी। आर्बोरियल थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो प्राइमेट आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना, वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम इंसेक्टिवोरस दैट टुक टू द ट्रीज। मतलब आर्बोरियलिटी वो फैक्टर थी जिसने कि यहां पर क्या किया है, प्राइमेट के एमर्जेंस को फेवर किया हुआ है। कई पेलियोंथोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग तरीके के एडेप्टेशन के बारे में बताया। कुछ मेजर स्कॉलर जो कि इस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं उनका मैंने नाम दिया है, और सबसे बड़े जो है उसमें से वो इलियट स्मिथ साहब है।
है ना। इन्होंने 1912 में यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के आसपास में ये बताया हुआ था कि जो टेकिंग टू द ट्रीज है ना, इसने क्या किया, ये विजन को फेवर कर ओवर स्मेल, क्योंकि जब आप पेड़ के ऊपर होते हो तो आपके लिए सूंघ करके अपना फूड ढूंढना उतना जरूरी नहीं है। बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म ऑफ स्मेल इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू सर्च द फूड। इंस्टेड आपके पास जो इंसेक्टिवोरस डाइट पैटर्न है आपका, और पेड़ों के ऊपर जहां पर कई बार कई सारे जो आपके प्रे होगा वो अपने आप को केमोफ्लाज भी कर सकता है, वहां पर आपके पास एक सुपीरियर विजन के होने की जरूरत है। तो प्राइमेट्स क्योंकि आर्बोरियल हो गए, और आर्बोरियलिटी में इंसेक्टिवोरस डाइट प्लान में an evolved sort of vision was required rather than a smell. That's why smell decrease होते गई, smell as a sense, और विजुअल ऑकिटी में आपके इंक्रीज हुआ। तो ये क्यों सब वजह है, इसके पीछे की वजह क्या है, आर्बोरियल हैबिटेशन। तो इलियट स्मिथ साहब भी वही कहते हैं। वुड जोन साहब 1916 में यानी कि सिर्फ 4 साल बाद ये भी अपने आइडिया को रखते हैं। इन्होंने कहा जो चेंजेस इन द हैंड एंड फुट आपको देखने को मिल रहे हैं, उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये ग्रास्पिंग को, क्लाइंबिंग को, और जो आर्बोरियल लोकोमोटरी पैटर्न है, पेड़ों के ऊपर चलना है ना, उसको इसने फेवर किया। तो चाहे विजन हो, चाहे जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, प्राइमेट के साथ ये सारे चेंजेस जुड़े हुए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस सेंस ऑफ स्मेल एंड इंक्रीज सेंस ऑफ विजन। विजन बढ़ रहा होता है। ग्रास्पिंग आपको हैंड या फीट देखने को मिलता है। तो इनका कहना है कि सारे चेंज क्यों आते गए, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट थी आर्बोरियल हैबिटेशन की। कुछ और वर्क की अगर आप बात करोगे तो 1921 में लगभग 10 साल बाद, स्मिथ साहब के 10 साल बाद, कॉलिन साहब क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो आई आपको देखने को मिली, जो सामने आ गई, उसकी क्या जरूरत थी। बेसिकली जब आप आर्बोरियल नेचर के हो तो आपको एक बेटर सक्सेस और सर्वाइवल के लिए जरूरी है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर आपको फूड करना है या फिर आपको किसी से बचना है ना, तो आपको स्विंग करना होगा, जंप करना होगा, ब्रेकिएट करना होगा डाल से दूसरी डाल पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे। और ऐसे केस में जो स्पेशियल क्लैरिटी है, जंप करोगे तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए, है ना, कहां पर, क्योंकि ब्रांचेस पतली है, टहनियां, पेड़ों की स्टेम्स, ब्रांचेस, ये सारी चीज काफी पतली भी हो सकती है। आपने अगर जंपिंग में कोई भी एरर किया, ठीक है, तो आप सीधे नीचे भी जा सकते हो, इंजरी, इवन डेथ, अगर हाइट काफी ज्यादा मौजूद है वहां पर। तो आपको एक ऑगमेंटेड सेंस ऑफ विजन चाहिए था, क्योंकि आप आर्बोरियल नेचर के हो, तो आप अच्छे से जज कर पाओ डिस्टेंस को, स्पेस को, while ब्रेकिएटिंग और जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू द अदर ट्री। दैट्स व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड टू हैव दिस इंक्रीज्ड विजुअल ऑकिटी। तो इनका ये कहना है कि जो 3D बायनोकुलर विजन आया, ये जंपिंग को फेवर कर रहा था, और आप जब एक्यूरेटली जज करना चाहते हो अपने सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए एक जंप से दूसरे जंप में, तो आपको ये फीचर हेल्प कर रहा होता है। तो बेसिकली इनका भी क्या कहना है कि आर्बोरियल हैबिटेट थी, इसलिए चेंज आया। फ्रंट फेसिंग आई क्यों आई, 3D बायनोकुलर विजन क्यों आया, क्योंकि आर्बोरियल नेचर के थे। तो बेसिकली थ्योरी बताती क्या है, बच्चे पढ़ लेते हैं पर उनको समझ में नहीं आता है। आर्बोरियल थ्योरी ये बताती है कि जो सारे चेंजेस जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर के तौर पे बता रहे हैं कि प्राइमेट के देखो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आंखें सामने आ गई हैं, स्मेल कम हो गई है, विजुअल जो ऑकिटी है वो बढ़ गई है, देखने की क्षमता जो है और विस्तृत हो गई है ना, ग्रास्पिंग हैंड और फीट एंड अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 पार्ट 1। ये इसलिए आए हैं क्योंकि ह्यूमन, या फिर ह्यूमन नहीं, प्राइमेट और हमारे जो एंसेस्टर हैं, प्राइमेट एंसेस्टर्स, वो आर्बोरियल हैबिटेट को चुना था। तो सारे के पीछे की जो जड़ की वजह है वो आर्बोरियलिटी आपको देखने को मिलती है। अब इस आर्गुमेंट में कुछ वीकनेस है जिसको क्रिटिसाइज किया बाद के स्कॉलर्स ने, और उन्होंने एक दूसरी थ्योरी ले आई। पहले वीकनेस को पढ़ते हैं, फिर उनकी थ्योरीज को भी हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैट कार्टमिल, जो कि अभी आप देखोगे विजुअल प्रेडेशन थ्योरी के फ्लैग बियरर या फिर पायनियर माने जाते हैं, वो इस आर्बोरियल क्लास ऑफ थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कह रहे हैं कि बहुत सारे आपको लिविंग मैमल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो ट्रीज के बीच में मौजूद है, बट उनके बीच में आपको प्राइमेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो अगर ट्री पर रहने की वजह से, आर्बोरियल नेचर की वजह से ट्रेट्स आए थे, तो बाकियों के बीच में भी होने चाहिए, पर कई सारे मैमल्स आपको देखने को मिलते हैं जो मौजूद है ना, पर उनके बीच में ऐसी चीज नहीं हो रही है। इन्होंने कुछ एग्जांपल बोले, इन्होंने कहा ट्री स्क्विरल को जाकर के देख लो, उसकी आंखें जो है वो सामने फेस्ड नहीं है, पर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप कर सकती है, नॉट ब्रेकिएट, जंप कर सकती है, लोकोमोट कर सकती है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। साथ ही साथ आप बात करते हो यहाँ पर क्लॉज की,
है ना, तो वहां पर कंपैरेटिवली अगर आप देखते हो तो रोडेंट्स के बीच में क्लॉज रेदर देन आपको नेल्स देखने को मिल रहे होते हैं, ऑलराइट, एंड इट ऑल्सो लैक्स अपोजेबल थंब, तो ग्रास्पिंग भी नहीं है, फिर भी सक्सेसफुल है ट्री के बीच में, ऑलराइट। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स वर क्रिटिसाइजिंग द आर्बोरियल थ्योरीज। कुछ और एग्जाम्पल्स को अगर उन्होंने यहाँ पर कोट किया है ना, इनफैक्ट कार्टमिल ने नहीं, बाकी लोगों ने भी इसको यहाँ पर बताना शुरू किया कि अगर आप कैट्स को देखते हो, ऑउल्स को देखते हो, कई सारे ऐसे प्राइमेट ट्रेट है जो कि अदर एनिमल्स के बीच में है ना, जो कि प्राइमेट नहीं है, उनके बीच में प्राइमेट लाइक ट्रेट आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कैट और आउल, दीज आर नॉट प्राइमेट्स, ठीक है, ये प्राइमेट नहीं आपको देखने को मिलता है, पर फिर भी इनके बीच में आपको फॉरवर्ड फेसिंग आई देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स को आप देखोगे, दे आर इंसेक्टिवोरस इन नेचर। सो ये क्या गोलमाल हो रहा है आपकी बात में, यानी कि सच्चाई नहीं है। और इसलिए कार्टमिल इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जो अर्ली प्राइमेट रहा होगा, दे मे हैव बीन बेसिकली इंसेक्ट ईटर्स और इंसेक्टिवोरस, और ये इंसेक्टिवोरस डाइट पैटर्न वाज द रीजन why these characteristics were developed, not the arboreality. रीजन आर्बोरियलिटी नहीं है कार्टमिल के हिसाब से, ठीक है, क्या कह रहे हैं, नॉट आर्बोरियलिटी बट इंसेक्ट ईटिंग डाइटरी सेटअप was the reason, है ना, क्योंकि 3D विजन, ग्रास्पिंग हैंड, ये सब आपको जरूरी एडवांटेजियस फीचर आपको देखने को मिलते हैं जब आप इंसेक्ट को हंट कर रहे हो, उनके ऊपर प्रे कर रहे हो, ऑलराइट। सो अब आपने क्लाइमेट भी पढ़ लिया, रीजन भी पढ़ लिया कि क्या हो सकता है जिसकी वजह से इमरजेंस हुआ होगा प्राइमेट का। अगला बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने अलग अलग इपॉक्स को देखा, पेलियोसीन के बाद कई सारे इपॉक्स आए, ठीक है, इवन अभी भी जब हम क्वाटरनरी पीरियड की बात करते हैं, टर्शरी नहीं, शायद मैंने पहले अभी टर्शरी क्वाटरनरी बोला था ना, टर्शरी की जगह पर जब हम लोग पेलियोसीन की बात करते हैं, तो पेलियोसीन किसमें, क्वाटरनरी में नहीं, टर्शरी में आता है, ठीक है। क्वाटरनरी में तो प्लीस्टोसीन और होलोसीन आते हैं, ऑलराइट। तो आप एक बार देख लीजिएगा पीछे, अगर आप कहीं नोट भी बनाते चल रहे हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, कई बार ऐसा बोलने में शायद मिस्टेक हो जाती है, अभी से मुझे ध्यान आया। चलिए, बहरहाल इयोसीन की अगर आप बात करते हो एज एन इपॉक, तो यहाँ पर आपको ओमो होमिनिड्स और एडापिस देखने को मिलते हैं, है ना, ये भी एंसेस्ट्रल फॉर्म है, ये भी एक कंटेंडर के रूप में आपने इनको भी देखा। अब इनके फीचर्स को अगर आप पढ़ोगे, कब पाए जा रहे हैं, ओमो होमिनिड्स की अगर आप बात करते हो, ओमोमाइट्स की अगर आप बात करते हो, तो ये आपको इयोसीन के समय में देखने को मिल जा रहे हैं। इनको बेसिकली हम टार्शियर लाइक फॉर्म्स के रूप में देखते हैं, जैसे टार्शियर्स के बारे में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़े हैं, उनकी तरह ही देखते हैं। आइज जो है इनकी काफी ज्यादा बड़ी है, जो कि हमें क्या बताती है कि डेफिनेटली क्या हम अज्यूम कर सकते हैं, हमने देखा तो है नहीं क्योंकि इयोसीन में था, फॉसिल की मदद से जो भी हमारे पास रिमेन्स है उसकी मदद से हम एक अजम्पशन रख रहे हैं, तो हमारा अजम्पशन क्या है कि डेफिनेटली ये भी नॉक्टर्नल रहे होंगे, है ना। और जैसे टार्शियर का हमने बताया था कि नाम ही टार्शियर क्यों रखा गया है, क्योंकि जो टार्सल बोन होती है काफी लॉन्ग होती है, तो इनके बीच में भी आपको टार्सल बोन लॉन्ग देखने को मिलते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन क्यों हम इनको टार्शियर लाइक बोल रहे हैं, राइट। अगर आप बात करते हो, ये जो बोन्स है ये काफी स्मॉल भी होती हैं, और जैसे कि टार्शियस भी इंसेक्ट ईटर्स हैं मोस्टली, ये भी आपको इंसेक्ट ईटर देखने को मिल रहे हैं। और कुछ जो होते हैं जो बड़े फॉर्म्स हैं, है ना, जो थोड़े साइज में बड़े फॉर्म्स हैं, वो फ्रूगीवोरस भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स के ऊपर फीड कर सकते हैं, तो इंसेक्टिवोरस एंड फ्रूगीवोरी वाज द रीजन। हम एडापिड्स की बात करते हैं, यानी कि दूसरा जो कंटेंडर था, दूसरा क्या, तीसरा, ठीक है, पहला प्लेसिडिफॉर्मस, ओमोमिड्स, और फिर आप एडापिड्स की बात करते हो, तो एडापिड्स आपको लीमुर लाइक फॉर्म देखने को मिलती है, ऑलराइट, लीमुर लाइक फॉर्म देखने को मिलती है, एंड ये अनलाइक दी अदर ओमोमिड्स, ये आपको डाययूरनल, कहीं पे मैंने शायद लिखा भी होगा, ड्यूरिंग द डे आपको एक्टिव देखने को मिलता है ना, यानी कि डाययूरनल्स हैं, टर्म क्या यूज करते हैं हम, डाययूरनल, और ये ज्यादातर वेजिटेरियन डाइट पे बेस्ड थे, यानी कि लीव्स, फ्रूट, पत्ते, ये सब चीजों को बेसिकली ये क्या करते थे, खा रहे होते थे। एक एडापिड जो कि जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स की मदद से, थैंक्स टू द फॉसिल रिकॉर्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं, नाथरैक्टस, ठीक है, कई लोग इसको नाथरैक्टस बोलते हैं, कुछ लोग इसको नॉथरैक्टस बोलते हैं, तो आप जो भी प्रोनाउंस करो करेक्टली इट इज नाथरैक्टस। तो इसके बीच में हमने देखा जाए तो इसका जो फेस है वो काफी ज्यादा स्मॉल और ब्रॉड आपको देखने को मिलता है, पूरी तरीके से स्टीरियोस्कोपिक विजन जो है, और रिड्यूस्ड मसल्स आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि एडवांस्ड या प्रोग्रेसिव प्राइमेट लाइक फीचर हमको इसके बीच में देखने को मिल रहे हैं, एंड दैट वाज द रीजन मे बी इसको हम कंटेंडर के रूप में मानते हैं। बाद में जब आप ओलिगोसीन में आ जाओगे, यानी कि पेलियोसीन आपने पढ़ा जब प्लेसिडिफॉर्मस और पर्गटोरियस की बात कर रहे थे, बाद में आप इयोसीन में आए जब आपने एडापिड्स और ओमोमिड्स की बात सुनी, कार्पोलिस्टिडे की भी बात आप करते हो उस समय,
एक इपॉक और आगे आ जाते हैं हम, यानी कि ओलिगोसीन में, तो यहां पर फायूम नाम का एक रीजन है। फायूम के जो डिपॉजिट्स हैं, है ना, डेजर्टिफाइड सराउंडेड एरिया आपको देखने को मिलता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक अबंडेंस ऑफ इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें फायूम के रीजन से देखने को मिले। मैंने मैप भी लगा दिया हुआ है, आप ये देख रहे हो अल फायूम का रीजन है, ये कायरो है इधर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको सूडान का रीजन देखने को मिला, ये इजिप्ट है, मेडिटेरियन सी उधर है, और इजराइल जो काफी सुर्खियों में है आजकल, तो वो भी आपको यहाँ मैप पे मौजूद देखने को मिल रहा है। तो फायूम डिपॉजिट ने कई रिमार्केबल फॉसिल हमें एंथ्रोपॉइड्स के दिए हुए हैं। यहाँ पर बात जो है वो एंथ्रोपॉइड्स की आ गई है, ठीक है, यानी कि मोर ह्यूमन लाइक फॉर्म्स जो प्रोग्रेसिव हो रहे थे, ठीक है। तो प्राइमेट लाइक फॉर्म्स की बात नहीं रही है, ह्यूमन लाइक फॉर्म की तरफ बात आ चुकी है। टाइम पीरियड आप देखोगे कि कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या है, तो लगभग 35 मिलियन ईयर के आसपास, और उसके बाद वाला पीरियड जो लगभग अगले 10 मिलियन तक चला, यानी कि 35 to 25 आप सेफली याद करने के लिए कह सकते हो, मिलियन ईयर अगर जो टाइम पीरियड है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। रीजन आप देखोगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरी तरीके से हुआ करता था, और ओलिगोसीन एंथ्रोपॉइड जो है जो फायूम से हमें मिले हैं, इनको हम दो कैटेगरी में ग्रुप करते हैं। पहला जो मंकी लाइक पैरापिथिड्स है, और दूसरा जो एप लाइक प्रोप्लियोपिथिड्स है, ठीक है। तो पैरापिथिड्स और प्रोप्लियोपिथिड्स दो कैटेगरीज हैं यहां पर। पहली अगर हम पैरापिथिड्स की बात करते हैं तो इनके बीच में आपको 3 मोलर देखने को मिलते हैं, है ना, जो कि बहुत सारे प्रोजीमियंस के बीच और न्यू वर्ल्ड मंकीज के बीच में भी आपको देखने को मिलते हैं। दे वर सिमिलर टू मॉडर्न एंथ्रोपॉइड्स विद अ बोनी पार्टीशन बिहाइंड द आई सॉकेट। आई सॉकेट के पीछे एक बोनी पार्टीशन है, जैसे आप टच करके देखोगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में था। ब्रॉड इंसाइजर्स इनके बीच में है, प्रोजेक्टिंग कैनाइंस जो है वो इनके बीच में है, और लो राउंडेड कस्प ऑफ देयर मोलर्स है। तो ये फीचर एंथ्रोपॉइड लाइक है। तो कुछ प्रोजीमियन फीचर हैं, कुछ एंथ्रोपॉइड लाइक फीचर इनके बीच में देख रहे हैं। ये प्रोजीमियन लाइक प्रीमोलर्स एंड रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन्स को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अर्लीस्ट डेफिनेट अगर हम एंथ्रोपॉइड्स के रूप में देखते हैं तो ये काफी ज्यादा वहां पर क्लोज बैठते हैं, पर देयर इज स्टिल अ डिसएग्रीमेंट कि हम पैरापिथिड्स को किस जगह पर लोकेट करेंगे, क्योंकि एफिनिटी वाइज ये दोनों के साथ क्लोजनेस दिखा रहे हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए हमें मूव करना पड़ता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास पे, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास क्या है, प्रोप्लियोपिथिड। यहाँ पे मैंने इसकी जो एंडोकास्ट स्टडीज की गई हैं, स्केलेटन रिमेन्स जो हमारे पास फॉसिल रिमेन्स जो हैं, उसको भी मैंने अटैच कर दिया हुआ है, ये इमेज, ठीक है। इसी की वजह से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है। सोचिए छोटी छोटी बोन से, एक फ्रेगमेंट से, एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि इतने लाखों करोड़ों साल पुरानी है, उससे हम कितनी सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। और कैसे निकालते हैं इसको, आप बेसिकली पेलियोंटोलॉजिकल स्टडीज और फॉरेंसिक स्टडीज का जो मर्जर है उसके थ्रू समझ सकते हो। एक वीडियो भी हमने स्टडी IQ की प्लेलिस्ट में बनाया है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो, है ना। 1 घंटे का वीडियो है, और हमने बेहतर तरीके से डिस्कस किया है कि कैसे फॉरेंसिक स्टडीज होती है। सुशांत सिंह राजपूत केस हो, दिव्या भारती केस हो, लॉट ऑफ द केसेस हैं, उनमें इस चीज़ का यूज भी आता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में शायद इस साल या अगले साल, पिछले साल क्वेश्चन आया भी हुआ था। और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के में क्या माध्यम यूज होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा आया हुआ था। इनकी अगर आप बात करो, जो डेंटल फॉर्मूला जो है ये मॉडर्न कैटाराइन्स ऐसा है ना। प्लेटीराइने कैटाराइने पढ़ा था ना आपने एंथ्रोपॉइड्स के अंदर में, तो उसके में अगर आप जाकर के देखते हो, जीरो डाउन करते हो, तो कैटाराइन जो है मॉडर्न, उनकी तरह इनका आपको डेंटल फॉर्मूला देखने को मिलता है। जैसे हमारे में क्या है 2 1 2 3 है ना, तो इनका कैटाराइन्स की तरह, कैटाराइन्स में बहुत सारे मल्टीपल डेंटल फॉर्मूलाज है। 2 1 3 3 भी आपको देखने को मिलता है, और 2 1 3 2 भी आपको देखने को मिलता है। हमारे बीच में क्या है 2 1 2 3 है, ठीक है। तो उनके में 2 1 3 3 भी है, 2 1 3 2 भी है। चलिए, इसके बीच में हम अगर बात करें, ये जो स्पेसिमेन हमारे पास स्पेसिफिक है, तो ये इजिप्टोपिथिकस, जो इजिप्टोपिथिकस है, ये बेस्ट नोन प्रोप्लियोपिथिड का हमारे पास फॉसिल देखने को मिलता है। ये शायद क्वाड्रापेडली चलता था ट्रीज के ऊपर, और वेट इसका 13 पाउंड था। ये हम एक अजम्पशन बेस्ड अपॉन दी स्टडीज लगा पाते हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो इंसाइजर जो थे वो काफी लार्ज थे, जो कि सजेस्ट करते हैं कि प्रोबेबली फ्रूट ईटर ये रहा होगा इजिप्टोपिथिकस, ठीक है। आइज की अगर आप बात करते हो तो वो भी आपको रिलेटिवली स्मॉल देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो पैटर्न है ना, वो हम क्या गैस करते हैं, अभी आपको बताया कि लार्ज थी तो उसने हमने बोला था कि नॉक्टर्नल होगा, ठीक है। स्मॉल आइज है तो हम कह सकते हैं कि एक्टिव ड्यूरिंग डे, यानी कि डायurnal पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक चीज जो अगेन प्रोजीमियन लाइक थोड़ी हो जाती है वो है स्नाउट या फिर मजल का प्रेजेंस होना। एक लॉन्ग मजल जो है वो इसके बीच में आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, और ब्रेन का साइज भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्मॉलर है, जो कि अगेन इसको प्रोग्रेसिव स्टेजेस के साथ कंपैरिजन में नहीं ला सकता है।
इसीलिए हम यहाँ पर भी मात खाते हैं एक तरीके से, थक हार के हम अगली स्टेज के ऊपर एनालिसिस करने के लिए बढ़ जाते हैं। और वो अगली स्टेज क्या है, एंथ्रोपॉइड से और आगे आप आओगे तो हम होमोनॉइड्स की स्टेज पे आ जाते हैं। अब होमोनॉइडिया को आप एक टेक्सोनॉमिक यूनिट के तौर पे देखते हो तो वहां पर आपके एप्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे एंसेस्ट्रल फॉर्म ह्यूमंस एंड देयर एंसेस्ट्रल फॉर्म्स भी आ जाते हैं। यानी कि जो भी आप होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, साहेलैंथ्रोपस शेडेंसिस, प्रोकॉन्सल्स को पढ़ते हो, निएंडरथल्स को पढ़ते हो, डेनिसोवंस को पढ़ते हो, हाइडेलबर्गेंसिस को पढ़ते हो, मॉडर्न होमोसेपियंस को पढ़ते हो एंड दिपोंगेट्स को पढ़ते हो, ये सब बड़ी सी कैटेगरी होमोनॉइडिया में आ जाते हैं। इनके बीच के अगर हमको देखना हो तो आप बैकग्राउंड पहले समझ लीजिए कि जो मायोसिन का समय है वहां पर हमें अच्छे खासे होमोनॉइड्स के फॉसिल रिमेन देखने को मिले। अब ये चल कब रहा था टाइम पीरियड, जैसे हमने बात किया कि जो ओलिगोसीन था वो 35 टू 25 था, तो सिमिलरली ये आपको 25 के बाद यानी कि 24 से लेकर के अराउंड द ऑनसेट ऑफ दी आप कह सकते हो प्लीस्टोसीन जो था उससे डबल फ्रेम को रख दो। प्लीस्टोसीन लगभग 2.6 मिलियन ईयर हुआ है, उसका डबल क्या होता है लगभग 5.2, तो 5.2 पे ये एंड हो रहा है लगभग। ऑलराइट, जो आपका मायोसीन है। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा 5.2 से प्लियोसीन। तो 24 या 25 टू 5 मिलियन ईयर अगो आप मोटा मोटा एस्टिमेट बना करके दिमाग में चल सकते हो। मंकीज और एप इस समय पर आपको देखने को मिलता है जो ग्रुप यहां पर डाइवर्स्ड हो चुके, ठीक है। अर्ली मायोसिन में आप जाओगे तो आपको काफी ज्यादा क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सेटल्ड देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है एंड कंपैरेटिवली मोर वार्मर एज कंपेयर टू दी ओलिगोसीन टाइम पीरियड ये देखने को मिलेगा। अब यहां पर अगर हम अर्ली मायोसिन प्रोटो एप्स की बात करते हैं जो हमें मिले थे फॉसिल रिकॉर्ड के थ्रू, तो उसमें से बेस्ट नोन स्पेसिमेन की हम जब भी बात करेंगे तो एक जीनस है, रिप्रेजेंटेटिव जीनस है जिसको आप प्रोकॉन्सल कहते हो। ये मिला कहां से था आपको, केनिया और युगांडा के रीजन में हमें लगभग मिला है और डेट करता है अराउंड 19 से 22, यानी कि ऑन एन एवरेज हम इसको 20 मिलियन ईयर को लेकर के चलते हैं, इस टाइम फ्रेम के साथ ये जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब ये आपको देखने को मिल रहा है कि जो ओलिगोसीन के फॉसिल आपको मिल रहे थे जिनका ब्रेन भी स्मॉल था, जो शेप साइज प्रोपोर्शन है वेट भी कम था, उनके कंपैरिजन में आप देखोगे तो दीज प्रोकॉन्सल्स है ना, दे आर मच बिगर देन ऑल दोज ओलिगोसीन एंथ्रोपॉइड्स दैट वर डिस्कवर्ड। और ये यूजुअली अगर आप साइज की वैरायटी देखते हो जो प्रोकॉन्सल्स में मिली है हमें, जीनस प्रोकॉन्सल में है ना, इसके अंदर कई स्पीशीज हैं, तो वो वेरी करती है फ्रॉम द साइज ऑफ अ गिब्बन, ठीक है, और गिब्बन से लेकर के आपको एक स्मॉल गोरिल्ला तक की, स्मॉल नहीं आप कह सकते हो फीमेल गोरिल्ला तक, इस साइज के बीच में आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस साइज वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एक और चीज जो है इनके बीच में वो क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि टेल जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये सारे चीज कैसे हैं ये आपको देखने को मिल रहा है, ये डेफिनेट होमोनॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि टेल का ना होना, है ना। हमने बात की थी प्रीहेंसाइल या अदरवाइज टेल मौजूद होती है किसमें, जो अपार्ट फ्रॉम द एप्स जो प्राइमेट ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, एप्स और ह्यूमंस को या ह्यूमन फॉर्म्स को छोड़ देते हो। एप्स का मतलब ही क्या होता है, टेललेस मंकी, ठीक है, तो टेल नहीं है, और ह्यूमंस में तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। प्रोकॉन्सल की अगर आप बात करते हो तो वी अज्यूम बेस्ड अपॉन द स्टडीज जो कंडक्ट की गई हैं पार्शियल स्केलेटन फॉर्म्स की, उसके बेसिस पे हम ये अज्यूम करते हैं, इस कंक्लूजन पे आए हैं कि ये मोस्ट लाइकली क्वाड्रापिडल रहे होंगे, ठीक है। क्वाड्रापिडल आर्बोरियल नेचर के ये आपको प्राइमेट देखने को मिलते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि ये ब्रेकिएट नहीं करते होंगे, ठीक है, ज्यादा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। आर्बोरियल आप हो तो जरूरी नहीं कि आप ब्रेकिएट करो, एक डाल से दूसरे डाल पे जा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिसको एम्बर ने तो नहीं डिस्कस किया, बट डेफिनेटली हम यूपीएससी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है तो पढ़ते हैं। तो वहां पर वर्टिकल क्लिंजिंग भी है ना, आपको लीपिंग मूवमेंट भी देखने को मिलती है, ब्रेकिएशन, सेमी ब्रेकिएशन है, क्वाड्रापेडिज्म है, ट्रू क्वाड्रापेडिज्म है कि नहीं है, बाइपेडलिज्म है ना। तो बहुत तरीके के आपको मूवमेंट या लोकोमोटरी पैटर्न देखने को मिलता है। बहरहाल अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो सीम्स टू बी फ्रूगीवोरस इन द डाइटरी पैटर्न, यानी कि खाने की अगर हम बात करें तो फ्रूगीवोरस नेचर हम अज्यूम करते हैं कि इसका रहा होगा। अब आप वापस से थोड़ा सा और आगे आ जाओ, अभी हम इपॉक नहीं बदल रहे हैं, बस आप मिडल मायोसिन के पीरियड में आ जाइए जो कि लगभग 15 मिलियन ईयर्स के बाद आप अच्छे तरीके से गिन सकते हो। ऑन एन एवरेज 15 मिलियन के आसपास इसकी इनिशिएशन को गिना जाता है, और जो कि चलेगा आपका 10 मिलियन ईयर तक, जिसके बाद आपका लेट मायोसिन शुरू हो जाएगा। इस समय में आपको एक जो ओल्डेस्ट हमारे पास स्पेसिमेन है वो किसका है, अभी बहुत ही रिसेंटली मिला हुआ है ना, ये किसका है, पियारलोपिथेकस का, ठीक है, जो कि हमको स्पेन में बार्सिलोना के रीजन से मिला। जब तक ये नहीं मिला था, ये अभी ओल्डेस्ट माने जाने वाला
मिडल मायोसिन फॉसिल है हमारे पास। जब तक ये नहीं मिला था तो हमारी सारी आस जो था वो क्या था, केनियनथ्रोपस था, ठीक है, जो कि आपको कहां पर, मोबोको या फिर माबोको जो आइलैंड है केनिया में, इस जगह पर आपको केनियनथ्रोपस का फॉसिल देखने को मिला था। बहुत सारे प्रोकॉन्सल फीचर इसके बीच में है, पर कुछ जो फीचर्स है वो प्रोकॉन्सल नहीं भी है, ठीक है। और जो आप देखते हो कि टेरेस्ट्रियलिटी है वो काफी ज्यादा है, यानी कि जब हम प्रोकॉन्सल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा आर्बोरियलिटी, क्वाड्रपेड आर्बोरियलिटी देखने को मिल रही थी, इसके बीच में आपको टेरेस्ट्रियलिटी देखने को मिलती है। यानी कई फीचर प्रोकॉन्सल के हैं और कई फीचर प्रोकॉन्सल के नहीं है। मॉडर्न होमिनिन्स की लाइन में आपको वो फीचर जो देखने को मिलते हैं वो इसके बीच में मौजूद थे, ठीक है। अब मिडल मायोसिन में भी हमें कुछ अच्छा खासा हाथ नहीं मिला जिसके ऊपर हम कंक्लूसिव बात को कह सकें, है ना। कंप्लीट फॉसिल्स भी नहीं मिल रहे हैं आपको जल्दी, तो आप लेट मायोसिन में आ जाओगे, जो कि हमने बात किया कि 10 मिलियन के बाद से समय शुरू होगा और लगभग आपको पूरी तरीके से 5.2 मिलियन ईयर अगर, तो यानी कि जब तक प्लियोसिन शुरू होता है तब तक ये चलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा नहीं है पर आप चाहो तो लिख सकते हो 10 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 5.2 मिलियन ईयर अगो तक, कहीं कहीं पे 5.4 भी लिखा होता है, ठीक है। डू नॉट गेट कंफ्यूज, दैट डज नॉट मैटर अलॉट। चलिए, अब लेट मायोसिन में आप देखोगे तो यहां पर एप्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ और वो अलग अलग एरियाज में मूव कर रहे थे, है ना। किन किन एरियाज में आप देखोगे कि फॉसिल्स आपको अबैंडेंट रूप में यूरोप में भी मिल रहे हैं, एशिया में भी मिल रहे हैं और अफ्रीका में थोड़े से कम मिल रहे हैं पर उतने ज्यादा नहीं मिल रहे हैं जितने पहले के फॉर्म्स हमें मिल रहे थे, ओलिगोसीन के समय पे खास करके, ठीक है। या फिर अर्ली मायोसिन की अगर आप बात करते हो उसके कंपैरिजन में कम हो रहे हैं अब वन ऑफ दी वेल नोन, अगर आप मायोसिन, लेट मायोसिन की बात करते हो जो हमें मिला है तो वो क्या है आपका, ओरियोपिथेकस। अब ये भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, डेटिंग अगर करें तो लगभग 8 मिलियन ईयर की डेट देता है हमें, पर इसके अंदर भी कुछ फीचर इन द लाइन ऑफ ह्यूमंस है, कुछ फीचर नॉट सो इन द लाइन ऑफ ह्यूमंस है। फॉर एग्जांपल आपको देखने को मिलता है कि जो आर्म्स है वो एक्सट्रीमली लॉन्ग है, हैंड जो है वो काफी एक्सट्रीमली लॉन्ग है और मोबाइल जॉइंट आपको देखने को मिल रही थी, है ना, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एजाइल ब्रेकिएटर ये रहा होगा। जो डेंटिशन है वो इसकी लीफ के ऊपर डायटरी पैटर्न को दिखा रहा होता है। तो बहुत तरीके से हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसको प्लेस किया जा सके, इसलिए स्कॉलर्स अपनी अपनी राय में डिफर करते हैं और इसको एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म के रूप में गिनते हैं, यानी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ एप के रूप में इसको गिना जाता है। अब हम आ जाते हैं और भी नजदीक समय में, इनफैक्ट जो ये पर्टिकुलरली लेट मायोसिन के आसपास वाला समय ही था, मिडल टू लेट वाला जो समय था, 12 मिलियन 13 मिलियन सॉरी से लेकर के 9 मिलियन ईयर अगो तक वाला पॉइंट। यहां पर हम अभी अफ्रीका में, और अफ्रीका के रीजन में तो आपको प्रोकॉन्सल मिल रहा था, ठीक है। एशिया में आप आते हो तो आपको शिवापिथेकस मिल रहा है और आप यूरोपियन रीजन में जाते हो, एशिया, साउथ एशिया या वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहां पर हमें शिवापिथेकस मिल रहा है और कई एसोसिएटेड फॉर्म्स। यूरोप में आप जाओगे तो वहां पर हमें ड्रायोपिथेकस देखने को मिलेगा कोरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड में। तो शिवापिथेकस को आप देख रहे हो एक समय पे जो जिसकी इसकी एज जो है वो 12 मिलियन ईयर के आसपास है। कुछ फॉर्म जो है 13 भी गिने जाते हैं, कुछ है 9 के आसपास गिने जाते हैं, पर ऑन एन एवरेज आप 12 मिलियन ईयर अगो का टाइम फ्रेम लगाते हो, है ना। और भी एसोसिएटेड फॉर्म्स है लाइक रमापिथेकस, ब्रह्मापिथेकस, है ना, सुग्रीवीपिथेकस, बहुत सारे फॉर्म्स हैं यूजुअली एशिया में आपको डिस्कवर होते हुए देखने को मिले हैं। एक समय पे इसको जो होमिनिड्स हैं, होमिनिन्स हैं इनफैक्ट, उनके कॉमन एंसेस्टर के रूप में देखा जा रहा था, बहुत बड़ी। और इनफैक्ट जो हमने आपने पढ़ा, कई बच्चे जब आते हैं तो कहते हैं ये तो सर एंसेस्टर है ना, शिवापिथेकस हमारा, रामापिथेकस हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी में पढ़ा था, बट दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। उस इंफॉर्मेशन कई बार आउटडेटेड हो जाती है और एक्चुअली अब हम शिवापिथेकस को होमिनिन्स का कॉमन एंसेस्टर के तौर पे नहीं मानते और इसको एक डाइवर्स ब्रांच के एंसेस्टर के रूप में मानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरैंगुटैन्स, है ना। यानी कि एप्स में आपने पढ़ा था ना, कौन कौन था, गिब्बन्स, सियामांग्स, ओरैंगुटैन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज, तो उसमें से ओरैंगुटैन के एंसेस्टर के रूप में माना जाता है इसको, अब ना कर की होमिनिन्स के, ठीक है। तो इसके अगर आप फीचर को आप देखोगे तो कैनाइंस है वो स्मॉलर है, लेस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको पहले ही मैं बता चुका हूं पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। जो पैराबोलिक डेंटल आर्केड है ये ह्यूमन लाइक फीचर इसके बीच में देखने को मिल रहा था, एंड इनफैक्ट ऐसे ही कुछ फीचर्स जो थे इसको प्लेस कर रहे थे होमिनिन के एंसेस्टर के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। कुछ आपको देखने को मिलता है मिक्स वुडलैंड, जो ग्रासलैंड इन्वायरमेंट था वहां पर ये रह रहे हैं। कई सारे फीचर जो इसके हमने बाद में स्टडी किए हैं, यानी कि शुरुआत में जो फॉसिल रिमेन थे वो कंप्लीट और उतने एक्यूरेट थे नहीं, तो हमने इसको गैस किया कि ये होमिनिन का एंसेस्टर होगा,
लंबे समय तक ये बात चली। बाद में जब हमें धीमे धीमे और फॉसिल मिलने लगे और उनकी स्टडी की गई तो पता चला भैया हम तो गलत समझ रहे थे, ये होमिनिन्स का नहीं, इनफैक्ट ओरंगुटैन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखा जा सकता है, एंसेस्टर के रूप में देखा जा सकता है। अब एशिया भी देख लिया, अफ्रीका भी देख लिया, अब कहां जाते हैं, यूरोप के साइड में आ जाते हैं। तो वहां पर आपको सिमिलर टाइम फ्रेम यानी कि जो 13 मिलियन ईयर के आसपास वाला है, प्लस माइनस 2 ईयर्स के आसपास वाला टाइम पीरियड यूरोप के रीजन में आपको यहां पर, पिछले वाले में लिखा था कि नहीं, हमने लिख देता है एशिया, ठीक है, वेस्ट एशिया और साउथ एशिया में आपको यूजुअली ये देखने को मिल रहा होता है। तो यूरोप के रीजन में आपको ड्रायोपिथिकस देखने को मिल रहे हैं और टाइम फ्रेम मैंने बता दिया लगभग 15 मिलियन ईयर अगो वाला है ना। चिंपैंजी साइड्स का ये होता था और आपको यूरेशिया के फॉरेस्ट के रीजन्स में बेसिकली देखने को मिल रहा होता था। मेनली कैसा था, आर्बोरियल था। डाइटरी पैटर्न की बात करो तो दोनों चीजें खाता था, यानी कि ओमिनोवोरस हुआ करता था। लाइटर इसके जॉज हुआ करते थे, हल्के जॉज होते थे जो कि थोड़े बहुत प्रोग्रेसिव फॉर्म्स को यहां पर दिखा रहे थे। पैलेट, जॉज, मिड फेस, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीकन एप्स और ह्यूमन की तरह हमको देखने को मिलता है ड्रायोपिथेकस, ठीक है। पर आप दूसरे फीचर्स को अगेन आप देखोगे, है ना, जैसे कि स्मॉल ब्रो रिजेस है ना, शॉर्ट फेस है। तो मिक्स टाइप ऑफ पैटर्न हमें यहां पर देखने को मिल रहा होता है, मिक्स टाइप ऑफ पैटर्न हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा होता है। कुछ जो रीसेंट स्टडीज हैं, है ना, जिसके अंदर में हमने फिंगर्स को देखा, एल्बोस को देखा, इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एफिशिएंट सस्पेंसरी लोकोमोशन को करने में सक्षम रहा होगा। एफिशिएंट सस्पेंड होकर के लटकने में, लोकोमोट करके ये एक सक्षम कैंडिडेट हमको देखने को मिल रहा होता है जब हम बात करते हैं आजकल के होमोनॉइड्स के कंपैरिजन में। ऑलराइट, सो अब हमने बेसिकली लेट मायोसिन, मिडल मायोसिन के जो ग्रुप्स हैं उनको देख लिया हुआ है ना। अब हम बात कर लेते हैं तो डाइवर्जेंस हुआ होमिनिन्स का फ्रॉम दी अदर होमोनाइड्स। होमोनाइड्स के अंदर में आपके कौन कौन आ रहे थे, एप्स भी आ रहे थे, ठीक है, पोंगेट्स भी आ रहे थे आपके, और होमोनिड्स भी आ रहे थे। इसमें ह्यूमन और ह्यूमन के एंसेस्टर भी आपको आते हुए देखने को मिले। अब ये डाइवर्सिफिकेशन कब हुआ, ये ब्रांचिंग जब आपको देखने को मिलती है कब हुई है, ये यूजुअली हमको प्लियोसीन के जंक्शन पे देखने को मिलने लगती है। पर इस समय के बहुत सारे हमारे पास कुछ सालों तक, किताब में लिखा है कुछ सालों तक, पर कुछ सालों नहीं, कुछ दशकों की बात है। आज से लगभग 2 दशक पहले हमारे पास इस अर्ली पीरियड के जो लेट प्लियोसीन से अर्ली मायोसिन का जो जंक्शन है 5, 6, 7 मिलियन ईयर वाला जो टाइम फ्रेम है, इसके बहुत सारे फॉसिल नहीं थे। आपने अभी भी देखा लेट मायोसिन की भी अगर हम बात करें तो 15, 14 के भी हैं, 13, 12 के भी हैं, 10, 9 के भी है, इवन कुछ 8 मिलियन ईयर को भी है। पर 8 मिलियन ईयर के बाद से लेकर के 5 मिलियन ईयर अगो के तक के जो फॉर्म्स हैं वो हमें वहां पर नजारा देखने को मिलता है। दे वर कंपैरेटिवली लेसर इन द फ्रीक्वेंसी। नाउ जो रीसेंट हमें 1990s के एंड में और अर्ली 2000s में कुछ डिस्कवरीज हुई, उसने हमें काफी हेल्प की। यहां पर आपको 2 काफी इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिल जाती हैं, 2 नए जीनस मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओरोरिन टगेंसिस एंड साइलेंथ्रोपस चेडेंसिस। ओरोरिन टगेंसिस की आप बात करो तो 6 to 6.2 मिलियन ईयर को डेट करता है, ठीक है, और वहीं पे जो हमारा साइलेंथ्रोपस चेडेंसिस है वो अराउंड 7 मिलियन ईयर अगो के भी ऊपर हमारा डेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इट इज अराउंड 7.1, 7.2 मिलियन ईयर अगो पहले की ये पे डेट दे रहा होता है। अब इनके बीच में भी कई सारे फीचर हैं, कई सारे जो रिसेंट रिसर्च है वो तो बाइपेडल लोकोमोशन या टाइप ऑफ इरेक्ट पोस्चर को भी इनके बीच में इंडिकेट करा रही है, बट दैट इज नॉट स्टिल अकम्प्लिश्ड, ठीक है। हम मोस्ट प्रोबेबली जो मानते हैं कि किसके बीच में आपको ये बाइपेडल लोकोमोशन देखने को मिला, दैट इज नॉट गिवन द बुक, बट स्टिल वी कैन से आर्डिपिथिकस रेमिडस, जो कि अराउंड 5.4 मिलियन ईयर अगो पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस अनामेंसिस के पहले का एक कंटेंडर है। यहां पर हमें सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है एक इरेक्ट पोस्चर और स्लाइटली बाइपेडल लोकोमोशन की। तो इतनी सारी चीजें हो रही थी और ये डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिल रहे थे। पर अब इसके आगे की जब बात होती है, यानी कि आप जब प्लियोसीन और उसके बाद के समय में आते हो, ठीक है, जो क्वाटरनरी और टर्शरी पीरियड का जंक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस के इंपॉर्टेंट फॉसिल देखने को मिले और उसके बाद हमारे जो स्टडीज है वो काफी और आसान हो जाती है। और ये जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है ये अगले यूनिट का सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि यूनिट 6 की जब हम बात करेंगे तो वो हमें होमिनिन्स के बारे में डिटेल में बता रही होती है। यूनिट 5 में दोनों पार्ट्स के अंदर में आपने ओरिजिन ऑफ प्राइमेट पढ़ा, पास्ट को पढ़ा, प्रेजेंट को पढ़ा और कंपैरिजन को पढ़ा। कंपैरिजन को बताते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा असंतुष्टि है, क्योंकि इतना बिल्कुल भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है।
सजाइटल क्रेस्ट के बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र आपसे नहीं किया हुआ है। अगर हम यहाँ पर सीमियन शेल्फ की बात करें जो कि प्रेजेंट होती है एप्स के बीच में, उसके बारे में आपसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया हुआ है। जो टेम्पोरलिस है या फिर मसीटर मसल्स है, इनके बारे में आपसे बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया हुआ है। न्यूकल जो आपको मसल्स देखने को मिलती है, या फिर न्यूकल क्रेस्ट की अगर आप बात कर लो, इसके बारे में भी जिक्र नहीं देखने को मिला है। कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, और एग्जाम के हिसाब से तो और भी इंपॉर्टेंट है, ये एम्बर ने मिस किया हुआ है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी डिस्कस अबाउट प्राइमेट एंड प्राइमेटोलॉजी। बैचेस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इन सारे फीचर्स के साथ बहुत ही आसानी तरीके से वाकिफ होते हैं, क्योंकि बैचेस में हम यूपीएससी के हिसाब से बेसिकली डील कर रहे होते हैं। यहाँ पर माई पर्पस इज टू सर्व एम्बर एज अ बुक सीरीज, जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड इंस्टाग्राम से लेकर के ईमेल पे आते रहिए। तो अगर आप भी पर्टिकुलरली यूपीएससी के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो, और इफ यू आर समबडी हु इज नॉट हैविंग 10 to 13 मंथ्स ऑफ टाइम फ्रेम फॉर योर ऑप्शनल, क्योंकि जीएस भी पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, उतना समय नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या 12th के एंड में नहीं हो और समय लिमिटेड है और आपको अपने अटेम्प्ट्स को वेस्ट नहीं करना है, सो बेस्ट थिंग इज टू गेट एनरोल्ड इन सम ऑफ द बैचेस। हमारे बैचेस में अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो 12 दिसंबर से नए बैचेस हैं। आप अगर बाद में भी वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई बैच आने वाला वहाँ पर अपकमिंग बैचेस होगा, जिसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारी साइट पे जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाओगे या फिर गूगल पे टाइप कीजिए स्टडी IQ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, तो आपको वहाँ पर वो चीज़ मिल जाएगा। ऑलराइट, अदरवाइज आप मुझसे भी कम्युनिकेट कर सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो कि कौन सा बैच ज्वाइन करना आपके लिए सही होगा। उत्कर्ष सिंह _हेयर बाद में रिज्यूम करके आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 15,999 में अभी का जो प्राइस है उसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ आपको जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है, क्रक्स है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सब मिल जाता है जब आप कोड US लाइव को इस्तेमाल करते हो। हर एक कोर्स पे आपको इस्तेमाल करना है। आप P2I से लेकर के यहाँ पर चैप्टर 6 को भी खत्म कर लें, 2 से 3 पार्ट, जितने भी पार्ट हमें लगते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, रिवाइज योर कोर्स वेल, and keep following the Ember book series and definitely other anthropology video on Study IQ IAS. See you in the next lecture. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।